मॉर्निंग बच्चों। ग्रामर का आज एक पाठ पढ़ा रहा हूँ मैं आज। ग्रामर का आगे जो पाठ अगला लेसन है आपके सेंटेंस है। सेंटेंस इसको पढ़ा रहा हूँ, क्लास 3rd है to 8th है। तो सेंटेंस यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। अब सेंटेंस के डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन आपके यानी इसकी जो परिभाषा है आपकी डेफिनेशन की यानी परिभाषा इसकी सेंटेंस की, तो वो सेंटेंस वो है आपका एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है a group of words that make complete sense. It calls it is called sentence. सेंटेंस यानी सेंटेंस जैसे आप लोगों को मैंने पहले क्या है पार्ट ऑफ स्पीच, इससे पहले पार्ट ऑफ स्पीच जो बताया था, तो उसी में से आपका जो अगला जो है पार्ट ऑफ स्पीच में से आपके जो सेंटेंस है वो एक पार्ट इसका भी है। तो सेंटेंस यानी क्या है, वाक्य। यानी इसको वाक्य क्या है आपके, जैसे लेटर पहले तो वर्ड्स आता था, लेटर से क्या बनता है, वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से क्या बनता है आपके सेंटेंस बनते हैं। जैसे आपने एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोल रहा है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड का मतलब है शब्दों का ऐसा समूह जिससे के मिलाने से, जिसको मिलाने से एक क्या बनता है, पूरा एक सेंटेंस बनता है और उसका एक निश्चित अर्थ निकलता है, उसे सेंटेंस कहते हैं यानी वाक्य कहते हैं। ये आप लोगों के लिए परिभाषा हो गई है। तो इसको सेंटेंस बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल राम इज ए बॉय, राम इज अ बॉय। राम एक क्या है, लड़का है। राम इज अ बॉय यानी राम एक लड़का है। तो इस तरह से इसमें आपके जैसे एक शब्द है, 2 शब्द, 3, 4 शब्द मिलकर जो आपको क्या बना है, एक सेंटेंस बना है। तो इसको जो है आपका क्या बन गया, एक सेंटेंस, एक वाक्य बन गया। तो ऐसे हमारे जैसे ग्रामर में है या इंग्लिश में है, ऐसे सेंटेंस बन के हमारे पूरा बुक्स बने हुए हैं। तो ऐसे ये इनको बोलते हैं आपके सेंटेंस। अब सेंटेंस का ये सेंटेंस की तो परिभाषा हो गई आपकी। अब ये जो सेंटेंस होते हैं इसके भी क्या है आपके 2 पार्ट्स हैं। सेंटेंस के क्या है 2 पार्ट्स, यानी सेंटेंस इसके क्या है 2 पार्ट्स है आपके। नंबर 1 इसके 2 पार्ट्स क्या है आपका, नंबर 1 है आपका सब्जेक्ट, नंबर 2 है प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं,
के जो आपके सेंटेंस के 2 पार्ट्स बताया था मैंने आपको, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ये क्या है आपके पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के 2 पार्ट्स हैं आपके। जैसे नंबर 1 क्या है आपका, जो बताया था सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट क्या है आपका, द फर्स्ट पार्ट parts of a sentence or sentence usually name some persons, place or thing. It is called subject. यानी सब्जेक्ट किससे कहते हैं, जो सेंटेंस का आपका जो वाक्य है उसका जो पहला पार्ट होता है वो आपका पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी इसमें से कोई भी चीज हो सकता है, वो आपका क्या है, सब्जेक्ट है। और सेकंड पार्ट क्या है इसका, जो प्रेडिकेट है आपका, प्रेडिकेट, इसको क्या बोलते हैं, आपके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सेकंड पार्ट पार्ट्स और सेंटेंस usually say some, usually यानी जो सेकंड पार्ट आपके प्रेडिकेट में सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में आपका क्या है, से सेकंड पार्ट, a sentence usually say something about that person's place and or thing. It is called predicate. इसको जो है, जो सेकंड पार्ट आपका जो है सेंटेंस का है, वो है आपका प्रेडिकेट। मानो उदाहरण के तौर पर, जैसे मैंने क्या बोला था, राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है। तो इसमें आपका जो पहला, ये राम क्या है, सब्जेक्ट है आपका, राम क्या हो गया आपका सब्जेक्ट है, और इज ए बॉय है आपका प्रेडिकेट हो गया, प्रेडिकेट, यानी ये सब्जेक्ट है, राम के बारे में बता रहा है,
राम क्या है, एक लड़का है। लड़का कौन है, राम है। तो ये प्रेडिकेट आप जैसे यहाँ पर राम के बारे में बोला, राम को राम बोल क्या है बोला, एक बॉय है। तो बॉय कौन है, एक राम है, राम जो है आपका। तो उसी तरह से आपका एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जो पहला पार्ट आपका जो बताया गया है यूज किया जाता है, वो आपका क्या है, सब्जेक्ट है। और जो सेकंड पार्ट जो आपका बताया जा रहा है जिसके बारे में, वो आप क्या है, प्रेडिकेट है। तो इस तरह से जो है ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या हो गया, परिभाषा यानी हो गई, या डेफिनेशन हो गया। अब इसके बाद आपके आता हूं मैं अगला जो टॉपिक है वो है आपका टाइप ऑफ सेंटेंस। टाइप ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ये सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है आपका, शुरू से करता हूं, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं हिंदी में सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। और दूसरा है आपका निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को आपको क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। अब अगला जो तीसरा जो सेंटेंस है आपके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं आपका प्रश्नवाचक वाक्य। अगला चौथा है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं आज्ञावाचक वाक्य। लास्ट है आपका फिफ्थ एस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको बोलते हैं आपका विस्मयादिक बोधक वाक्य। अब ये 5 प्रकार के आपके क्या है, वाक्य है। और इसका जो इंग्लिश में इसको ये बोलते हैं आपके, और हिंदी में लिख दिया आपका। अब इसमें जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये क्या होता है, एक सिंपल टाइप के सेंटेंस होते हैं, साधारण टाइप के वाक्य। जैसे माय मदर इज ए डॉक्टर, मेरी मम्मी क्या है, एक डॉक्टर है। ये क्या साधारण वाक्य हो गए, साधारण टाइप के वाक्य यानी सिंपल वाक्य है। तो इस तरह के जो है आपके अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में जो है आपका जो यूज किया जाता है, इसमें यूज नो
किया जाता है। इसमें आपका नोट, नोट, नो, नोट एंड नेवर का यूज किया जाता है इन जो निगेटिव सेंटेंस के वाक्य होते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिन वाक्यों से क्या है आपका प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम, हु आर यू, व्हाट इज योर स्कूल नेम आदि जो सब आदि जो सेंटेंस आते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन किया जाता है, वो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। और इंपरेटिव सेंटेंस जिसका सामने क्या है हिंदी से साफ मालूम पड़ जाता है कि ये आज्ञावाचक, जैसे कोई आज्ञा दिया जाता है या निवेदन किया जाता है या प्रार्थना किया जाता है, तो उसमें ये क्या है आपका इंपरेटिव सेंटेंस, जैसे प्लीज गिव मी योर पेन, इस तरह से, यानी आपको प्लीज करके या कोई ऑर्डर दे रहे हो, तो उस तरह के जो है आपके जो सेंटेंस आते हैं जिन वाक्यों में, तो ये आ गया आज्ञावाचक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो आपके विस्मयादि बोधक वाक्य हैं, इसमें आपका क्या है जो इन वाक्यों से क्या है आपका कहीं पर हर्ष है या शोक है इत्यादि जैसे शब्द आते हैं तो उसमें जो है आपका विस्मयादि बोधक वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। इन वाक्यों के बीच में जैसे क्या होता है हमेशा इसका ये साइन का जो है जो चिन्ह होता है इसे उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या हो गया तो ऐसे शब्दों का प्रयोग इन पर किया जाता है। तो इनका जो डेफिनेशन है आपका जो इनकी परिभाषाएं हैं ये आप अपने बुक्स में दिए हुए हैं, उस पर देख के इनकी परिभाषा और उदाहरण एक एक दो उदाहरण जो है आप अपने बुक से देख के इसको अपने नोटबुक्स में सॉल्व करना है और नोटबुक में इसको उतार लीजिए। यानी इंग्लिश के जो इंग्लिश ग्रामर के जो नोटबुक्स आपने कॉपी जो है आपने बना रखी है, जिसने नहीं बना रखी है इसको बना लीजिए और अपना काम इसको शुरू कर लीजिए। अब जुलाई मंथ चल गया है, जुलाई मंथ में हम जो है इसको आगे बढ़ाते जाएंगे अब इस चीज़ को, क्योंकि आप लॉकडाउन पता नहीं कब तक रहेगा, इसलिए आप लोगों को ये चीज़ को हमेशा अभी से जो है आप कॉपी में इसको सॉल्व कर लीजिए इसको। और अगर अगला जो चैप्टर है आपके नाउन के बारे में, उसको मैं आप अगला कल जो है इसको फिर करवा दूंगा। तब तक इसके लिए आप लोग इसको कर लीजिए। धन्यवाद।